जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा उपाय जिसके करने से अगर आपके घर में किसी भी तरीके की समस्या चल रही है, दुख आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, आपको लग रहा है कि इस समय आपका बहुत ही कष्ट में जीवन व्यतीत हो रहा है, पता नहीं आप इन परेशानियों से निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। आप डेली मंदिर भी जा रहे हैं लेकिन आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो यह वीडियो मैं आप ही के लिए लेकर आई हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक का बटन अवश्य दबाएं। यह उपाय मैं आपको पूज्य गुरुजी की वीडियो देखकर ही अच्छे से समझकर बताऊंगी। ठीक है, आपको बस इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। अब हम बात करते हैं इस उपाय के बारे में। इस उपाय में आपको कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी, तो इस उपाय में सिर्फ आपको 3 चीज़ें ही लगेंगी। तो सबसे पहले आपको इस उपाय में लेने हैं एक बेलपत्र। अगर बेलपत्र आपको नहीं मिल पा रही है तो हमारे पूज्य गुरुजी बताते हैं कि जो शिवलिंग पर बेलपत्र छिड़े हुए आप उनमें से ही शुद्ध पानी से धुलकर एक बेलपत्र ले लें। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए लाल चंदन। लाल चंदन आपको कब यूज़ करना है? अगर आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, आप सुस्त हो गए हैं, किसी भी काम में मतलब रुचि नहीं रही है, ना मन करता है, बस सोचते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको लेना है लाल चंदन। ठीक है, और अगर आपके जीवन में बहुत दुर्भाग्य चल रहा है, बहुत कष्ट में आपका जीवन चल रहा है, खुशियाँ आपको किधर से भी नज़र नहीं आ रही है, तो आपको लेना है पीला चंदन। अगर आपके जीवन में बहुत ही धन की समस्या चल रही है, आपका पैसा कहीं फंस गया है, मतलब यह है कि आपका जीवन धन की समस्याओं से जूझ रहा है, तो आपको लेना है शहद। शहद की सिर्फ आपको एक ही बूंद लेनी है। आपको इन तीनों चीज़ों में से एक ही चीज़ लेनी है, यानी जब आप इस उपाय को करेंगे तो तीनों चीज़ों में से एक ही चीज़ आपको मंदिर लेकर जानी है। फिर इस उपाय को करने के लिए आपको जो दूसरी चीज़ लगेगी वह है एक चावल का दाना। इस उपाय में सिर्फ आपको एक ही चावल का दाना लेना है, लेकिन वह खंडित नहीं होना चाहिए, वह बिल्कुल साफ सुथरा हो और कहीं से भी टूटा फूटा ना हो। फिर देखना, यह एक चावल का दाना आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा, क्योंकि यह चंद्रमा ग्रह को प्रसन्न करने वाला होता है और यह सुख समृद्धि भी लेकर आएगा। धन से जुड़ी समस्या भी आपके जीवन में खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यह शुक्र ग्रह को भी प्रसन्न करने वाला कारक माना जाता है। फिर जो इस उपाय को करने में आपको तीसरी चीज चाहिए, वो चाहिए आपको एक लोटा जल। यह जल आपको अपने घर से ही लेना है और सबसे खास बात यह है कि आपको यह जल किसी तांबे के लोटे में ही लेना है। ठीक है, अगर आप इसको तांबे के लोटे में लेंगे तो यह बहुत ही जल्दी आपको फायदा करेगा। फिर आपको यह तीनों चीजें लेकर जाना है किसी पास के शिव मंदिर में, लेकिन आपको यह उपाय शाम के समय ही करना है, यानी आपको यह उपाय प्रदोष काल में करना है। फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आप किसी शिव मंदिर में जाएंगे तो यह जो जल आप लेकर गए हैं यह आपको चढ़ाना है वहां पर शिवलिंग को। शिवलिंग को जैसे ही आप जल चढ़ा देंगे उसके बाद आपको करना क्या है, आपके पास जो बेलपत्र है उस बेलपत्र की जो सबसे ऊपर वाली जो पत्ती है, यानी जो बीच वाली पत्ती है, आपको उस पर लगाना है पीले चंदन का टीका। ठीक है, पीला चंदन आपको कब लगाना है यह मैंने आपको वीडियो में विस्तार से बता दिया है। पीला चंदन जब आप बेलपत्री पर लगाएंगे तब आपको नाम लेना है बृहस्पतिश्वर महादेव का। दोबारा से बता देती हूँ कि अगर आप बेलपत्र पे पीले चंदन का टीका लगा रहे हैं तो आपको नाम लेना है बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेना है आपको। ठीक है, अगर आप लाल चंदन का बेलपत्र पर टीका लगा रहे हैं तो आपको नाम लेना है मंगलेश्वर महादेव का। ठीक है, आपको किसका स्मरण करना है, मंगलेश्वर महादेव का। फिर अगर आप शहद की बिंदी लगा रहे हैं तो आपको स्मरण करना है सुरेश्वर महादेव का। आप तीनों चीज़ों में से लाल चंदन, पीला चंदन और शहद में से तीनों चीज़ों में से एक चीज़ को ही एक बार उपाय में लेकर आना है। तो आप अपनी इच्छानुसार जो भी उपाय कर रहे हैं उसी महादेव का आप नाम स्मरण करें। फिर आपके पास जो चावल का दाना है, आपने जो भी बिंदी लगाई है, जिस भी चंदन की या शहद की बिंदी लगाई है या चावल का दाना, आपको उस पर चिपका देना है। आराम से चिपक जाएगा, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चंदन और शहद लगाना है। फिर यह आपको बीचों बीच उसके चावल का दाना चिपका देना है। फिर आपको यह जो बेलपत्र है यह आपने लेनी है अपने सीधे हाथ में। सीधे हाथ में लेकर यह आपको शिवलिंग पर
अर्पित करनी है। शिवलिंग पर आपको यह इस तरीके से अर्पित करनी है कि जो आपने चंदन लगाया है और चावल का दाना लगाया है वह शिवलिंग को अच्छे से स्पर्श करे। ठीक है। उसके बाद आपको हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। अब आप यह जो उपाय है आप यह 3 दिन